अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है तेरी आरज़ू के बाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। दिन ढल गया था। बड़ी खूबसूरत सी शाम थी। नीलम के लिए ये शाम हर शाम से खूबसूरत थी। आज उसे नवैद से मिलने जाना था। नवैद उसका दोस्त, बड़ा प्यारा, बड़ा ही शरीफ सा बंदा, सीधा, शरीफ और हंसमुख सा नवैद नीलम के दिलो दिमाग पर छा गया था। वो नवैद की दोस्ती को कोई नाम देना चाहती थी। नवैद भी तो यही चाहता था। उसे भी नीलम हर लिहाज से पसंद थी। जब ही अपनी मसरूफियत से कुछ वक्त निकालकर नीलम को मिलने के लिए बुला लिया करता था। आज भी उनका यही प्रोग्राम था। नीलम बनी सॉरी नवैद के बुलाने पर उससे मिलने आ गई थी। चलो भोला महाराज चलते हैं, कुछ खा लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। नीलम उसके साथ चलती हुई बोली। भोला महाराज। नवैद के कदम रुक गए। हाँ चलो, रुक क्यों गए। नीलम उसे रुकते देखकर खुद भी रुक गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज अम्मी की दवा में कुछ पैसे खर्च हो गए। वो शर्मिंदा हो रहा था। तो फिर नारायण कुल्फ़ी चलते हैं। वहाँ की कुल्फ़ी लाजवाब होती है। पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। नीलम की चहकदार आवाज़ में नवैद की शर्मिंदगी दब कर रह गई। नीलम नवैद की ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी। उसकी प्यारी प्यारी बातों पर नवैद खुशियों से भर जाता था। दोनों ने ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई, ढेर सारी बातें की और फिर ऑटो पकड़कर दोनों अपने अपने घर आ गए। नीलम घर पहुंची तो अम्मी किसी से बातों में मशगूल थी। वो चेंज करके आई, तब भी अम्मी की बातें ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ देर हाल में लगे झूले पर वो बैठी रही, फिर उठकर खाना बनाने की गर्ज से किचन में आ गई। आटा गूंदकर सिंक पर हाथ धो रही थी कि अम्मी आ गई। किसका फ़ोन था। नीलम हाथ धोते हुए पूछने लगी। नरगिस का। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, उसी के बारे में बता रही थी। अम्मी फ्रिज से पनीर का पैकेट निकालकर बाउल में रखते हुए बोली। नीलम के चेहरे का रंग बदल रहा था। अम्मी मेरे लिए रिश्ता ना देखें। उसकी नज़रें झुक गईं। क्यों भला। अम्मी को हैरानी हुई। अम्मी वो नवैद। नीलम की नज़रें पल भर को उठीं, फिर वापस से झुक गईं। कौन नवैद। अम्मी हैरानी से पूछी। मेरा दोस्त, अच्छा लड़का है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नीलम के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान ठहर गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए तो तुम्हें अपनी जाल में फंसा रखा है। अम्मी नागवारी से बोली। अम्मी सच्ची वो एक शरीफ लड़का है, मुंह बंद रखो अपना। अम्मी की काटदार आवाज़ पर नीलम सर झुकाए किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अम्मी का पारा चढ़ गया था। वो नीलम को दिल खोल कर बुरा भला कह रही थी, मगर नीलम पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो चुपचाप पड़ी रही। नवैद को फ़ोन करना चाहती थी, मगर नवैद ने रात के वक्त फ़ोन करने से मना कर रखा था, इसलिए वो फ़ोन नहीं कर पाई। फिर जाने कब उसकी आँख लग गई। सुबह नरगिस आपा की आवाज़ पर उठी थी वो। कौन है ये नवैद। नरगिस आपा आंखें निकाले पूछ रही थी। नेक सा बंदा है। नीलम आंखें मिचमिचाती मुस्कुराई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है हम सब की नींदें उड़ाकर। आपा ने घूर कर उसे देखा। मेरी तरह आप भी आराम से रहें। मुझे पता है नवैद एक शरीफ और अच्छा लड़का है। जाकर सो लें आप, उठने पर बात करूँगी। वो पलंग से उतरकर चप्पल पाँव में डालती बाथरूम की तरफ चली गई। नरगिस आपा पाँव पटकती वापस हॉल में आ गईं, जहाँ अम्मी सर पकड़े बैठी थी। भाइयों को पता चलेगा तो एक कोहराम मच जाएगा। अम्मी रो देने को थी। सब आपकी छूट का नतीजा है, जहाँ मर्जी जाने देती हैं आप। नरगिस आपा अम्मी को सुना रही थी। कॉलेज के नाम पर कहाँ कहाँ जाती है मुझे क्या पता। अम्मी ने अपना दामन छुड़ाया। नीलम टॉवल पकड़े बाथरूम से बाहर आई तो अम्मी का जुमला उसके कानों में पड़ गया। अम्मी कहीं नहीं जाती। हाँ, कभी कभी बाजार चली जाती हूँ उसके साथ। कभी कुल्फ़ी खा लेती हूँ, कभी चाट, बस हो गया। नीलम साफ गोई से बोली।
इसका बाहर जाना बंद करवाएं। हद हो गई बेशर्मी की। नरगिस आपा आप ही से बाहर हो रही थी। आपा मेरी भी तो सुने, नवैद अच्छा लड़का है, एक बार मिल तो लें, अगर पसंद ना आए तो कहिएगा। नीलम सोफे पे उनके करीब बैठ गई। कहाँ रहता है? अम्मी आंखें निकाल कर पूछ रही थी। मुझे नहीं पता, मेरी उससे फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, फिर बाद में पता चला वो इसी शहर का है, मगर यहाँ कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। नीलम की साफ गोई पर नरगिस आपा ने अपना सर पीट लिया। काम वाम भी करता है या? अम्मी का लहजा बड़ा काटदार था। करता है ना, अपनी दुकान है ऑटो पार्ट की, मगर माँ की बीमारी की वजह से दुकान महीने में 10-12 दिन बंद रहती है। नीलम के इस जवाब पर आपा ने गुस्से से उसे देखा। जिसकी दुकान महीने में 10 दिन बंद रहती हो, ऐसे लड़के के साथ ज़िंदगी गुजार पाओगी तुम? आपा मैंने फैसला किया है, मैं नवैद के साथ ज़िंदगी गुजार लूँगी, इसीलिए तो कह रही हूँ मेरे लिए रिश्ता मत देखें। ये गरीब लड़के शराफत का चोला पहनकर अमीर लड़कियों को अपने जाल में फांस लेते हैं। नरगिस आपा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आपा उसने नहीं फंसाया, उसे तो पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, अमीर हूँ गरीब हूँ। बस बस रहने दो, तुम लड़कों की चालाकियाँ नहीं जानती। अम्मी उसे आंखें निकाल कर घूर रही थी जैसे चबा ही डालेंगी। जी हाँ नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो और सब जैसा नहीं है। तुम अपनी जानकारी अपने तक रखो। आपा ने उसे झड़प दिया तो वो नाराज़ सी उठकर अपने कमरे में चली आई। शाम नवैद का फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ पर वो रो पड़ी। क्या हुआ? नवैद परेशान हुआ। मेरा रिश्ता आया है, मैं तैयार नहीं हूँ, घर वाले नाराज़ हो रहे हैं, तुम कुछ करो वरना। दूसरी तरफ खामोशी थी, कोई जवाब नहीं आया। नीलम हेलो हेलो करती रही और कॉल कट गया। नीलम कई बार ट्राई करती रही मगर कॉल नहीं लगा। उस रात वो सो नहीं पाई। क्या हुआ? नवैद ने क्या जवाब दिया? फ़ोन क्यों बंद हो गया? कई सवाल दिमाग में आ रहे थे। सुबह नरगिस आपा फिर वारिद थी। आज मूड बहुत अच्छा था। नीलम से बहुत प्यार से मिली, फिर नवैद की खैर खबर लेने लगी। मुझे नहीं पता कहाँ है वो, कल शाम से फ़ोन बंद आ रहा है। क्यों? नरगिस आपा के क्यों पर उसके आंसू निकल पड़े। मैंने बताया था मेरा रिश्ता आया है और मैं तैयार नहीं हूँ। घर पर सब गुस्सा कर रहे हैं, बस इसीलिए। देख लिया ना, ऐसे ही होते हैं ये ऑनलाइन मिलने वाले लड़के। नरगिस आपा के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। नहीं आपा, वो ऐसा नहीं है, कुछ मुश्किल होगी। नीलम का लहजा पुर यकीन था। तभी मोबाइल बज उठा। नीलम हड़बड़ा कर फ़ोन उठाई। नंबर नवैद का था। कैसी हो? लाइन मिलते ही पूछा गया। तुमने फ़ोन क्यों काट दिया था? नीलम की आवाज़ में नाराज़गी थी। नरगिस आपा पास ही बैठी थी। अरे उस दिन बात करते करते मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया था, ख़राब हो गया, अभी बना कर लाया हूँ। 300 रुपये लग गए हैं। अब बोलो क्या बात है? नवैद काफ़ी मुतमईन था। कुछ नहीं, मैं परेशान थी। उसके आंसू गिरने लगे। अच्छा सुनो, रोवो मत, मैंने अम्मी से तुम्हारे बारे में बात की है, कल शायद वो तुम्हें देखने आ जाएं। तुम घर का एड्रेस बता दो। फ़ोन का स्पीकर शायद ऑन था, इसलिए नरगिस आपा भी नवैद की बातें सुन रही थी। उन्होंने लपक कर मोबाइल नीलम से ले लिया और ख़ुद ही एड्रेस बताने लगी। एड्रेस बताकर मोबाइल अपने साथ लिए कमरे से निकल गई। नीलम आंसुओं के दरमियान मुस्कुरा कर रह गई आपा की इस हरकत पर। दूसरे दिन नरगिस आपा, अम्मी और नीलम अपने पुराने खपराइल मकान में थी, जिसे छोड़े बरसों हो गया था। पास पड़ोस की औरतों ने देखते ही देखते घर साफ कर दिया था। नीलम ने मामूली सा सूट पहन रखा था। अम्मी ने सूती की साड़ी और आपा ने सूती प्रिंट का एक पुराना सा सूट। ख्याल तो यही था, नवैद के घर वाले इस खस्ता हाल घर को देखकर इनकार कर देंगे, मगर ये खाम ख्याली थी। नवैद को सिर्फ़ और सिर्फ नीलम चाहिए थी और नीलम को नवैद, इसलिए इनकार का सवाल ही नहीं उठता था। नवैद की अम्मी ने बहुत प्यार से नीलम को गले लगा लिया और कुछ पैसे पकड़ाकर चली गई। बहुत पछताओगी इस फैसले पर। अम्मी का मूड दोबारा बिगड़ गया था। अम्मी नहीं पछताऊंगी। नीलम उनके गले में बाहें डालकर प्यार से बोली। भाइयों को पता चलेगा तो वो दोनों भी नाराज़ होंगे। गरीब लड़का सारी मुश्किलों का जड़ होता है। छोटे भैया नीलम को डराना चाहते थे। भैया गरीबी से डर कर रिश्ता नहीं काटते, आप एक बार मिल तो लें नवैद से, फिर आपका जो हुक्म होगा। नीलम ने हथियार डाल दिया। 10 दिनों बाद छोटे भैया इंडिया आ गए थे। नवैद से मिलना जो था
दुकान का एड्रेस लेकर वो नवैद की दुकान पहुंच गए। कुछ पार्ट ख़रीदा और फिर इधर उधर की बातें करने लगे। फिर पूछ पड़े, बाहर क्यों नहीं चले जाते? नवैद ने काउंटर के दराज से एक फ़ाइल निकालकर उनके सामने रख दिया। इसमें मेरा वीज़ा है, 3 साल पहले आया था। मैं बाहर चला भी जाता, मगर अम्मी बीमार रहती हैं, बड़ी बहन की शादी हो गई है, वालिद इस दुनिया में नहीं रहे, तो कौन उनकी देखभाल करेगा? मेरी ये दुकान महीने में 15 दिन बंद रहती है। वालदा बीमार रहती हैं, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए घर पर रहना पड़ता है। अब एक गरीब लड़की से निकाह कर रहा हूँ, वो घर आ जाए तो महीने में 40 दिन दुकान खुली रहेगी मेरी। भाई साहब, बाहर नहीं जाऊँगा, अम्मी अकेली हो जाएंगी। छोटे भैया कभी वीज़ा को और कभी नवैद को देखते, जो एक कपड़ा हाथ में लिए रेत पर से गर्द झाड़ने में लगा था। हाथ और मुंह दोनों बराबर चल रहे थे उसके। नवैद की बातों से छोटे भैया के मन पर पड़ा गर्द भी साफ हो गया। कौन था गरीब, नवैद या वो खुद? लाखों कमा रहे थे छोटे भैया, फैमिली को लेकर दुबई में रहते थे। कभी कोशिश भी नहीं किया कि माँ को साथ ले चलूँ। मकान नहीं, बंगला था उनका, जिसमें नीलम और उनकी माँ रहा करती थी। जिसके दिल में माँ के लिए प्यार हो, वो गरीब नहीं हो सकता। छोटे भैया वहाँ से उठ गए। उन्हें नीलम की पसंद पर फख्र हो रहा था। एक बंदा जो माँ के लिए अपने करियर को दांव पर लगा सकता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता। माँ जैसी अनमोल दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं इस दुनिया में। छोटे भैया के दिल में सुकून ही सुकून था कि उनकी बहन ने एक हीरा पसंद किया था। हीरा। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक खूबसूरत और नई सी कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।